मेरी जो फ्रेंड है उसका कनेक्शन भी है कि ऐसी चीज़ें ना हो कि मेरा ना बिग बॉस से डायरेक्ट कनेक्शन है कि हमारे शो के लिए जो ठीक होगा। बहुत कम लड़ाई हुई, चाहे मनारा की बात हो चाहे खानजादी की बात हो, पर वो फाइट रियल थी। लेकिन फिर फाइट के बाद आप दोस्ती करते नजर आए। मनारा के साथ आप इतना ज़्यादा नहीं घुले मिले, लेकिन नहीं, खानजादी से पहले बात झगड़ा नहीं हुआ मेरा। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। खानजादी ने बहुत हंगामा मचा रखा था घर में। इनफैक्ट मैं भी सबके मुंह पे बुरी हो गई थी। खानजादी तो सबसे गले मिल लेती है झगड़ा करके। मेरा उतना नेचर उतना भी सॉफ्ट नहीं है। मैं झगड़ा करने के बाद माफ़ कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं कि हाँ 24 घंटा ऐसी चीज़ें करती रहूँ। तो खानजादी की वजह से बहुत सारे लोग मेरे को बोलने लगे, तुम रात वाली फ्रेंड हो क्या उसकी, जो रात में तुम गाइड करने आती हो उसको। जब आपका दोस्त कुछ आतंक कर रहा हो और पता है माहौल ख़राब है घर का, तो आप रात में थोड़ा उसको समझाओगे, गाइड करोगे। तो मैंने 2-3 बार खान को गाइड किया था, और तब वो दम वाले घर में थी, जब मैं दिमाग वाले घर में थी। तो मुझे प्यार से ही काम कराना था उससे। वो नहीं मानती थी। तब वो दिमाग के घर में गई, जब मैं दम वाले घर में गई, तब मैंने बोला था अब मैं देखूंगी कि दिमाग वाले घर में दिमाग वाले कैसे काम कराते हैं। तो फिर वो मेरा रूप आया। मैंने कहा खान, तुमने काम नहीं किया तो तुम मेरा एक अलग भी रूप देखोगे। चाहे मुझे फाइट करनी पड़ी, तो मेरे फ्रेंड हो वो एक अलग बात है, बट फाइट करनी पड़ी काम ना करने की वजह से, तो मैं करूँगी। तो बोली भी थी तू ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कहा तू काम नहीं कर रही ना, तो मैं आऊँगी ना तुझसे फाइट करने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ झगड़ा कर रहे हो, झगड़े बहन भाई में भी होते हैं ना। तो वही वाला झगड़ा था, जब काम नहीं करेगी तो डांटूंगी मैं। इस बात पर आते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको बिग बॉस ने घर में बुलाया। कब आया था कॉल, कैसे आया था अच्छा, कॉल? पहले तो मैं बताना चाहूँगी बिग बॉस की जो लंबी प्रोसेसिंग होती है, ऐसे कोई उठ के नहीं बुला लेते हैं। मेरा 2-3 साल से ऑलरेडी, जैसे मिलने बुला लिया उन्होंने सेट पे, बातचीत चल रहा था, कभी उन्होंने मुझे फाइनल नहीं किया। इनफैक्ट मेरा अभी 3 महीने से उनसे बातचीत चल रहा था जाने से पहले। जब आपका 3 साल में नहीं हो पाया तो तब भी मुझे यही लगेगा कि नहीं हो पाएगा। मैं हैदराबाद से 2-3 बार मिलने के लिए आई थी यहाँ पर, तब भी नहीं हुआ। फिर अचानक बोलते हैं कि ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप हो तो हम लोग मेडिकल, एक दिन पहले की बात है। मैंने कहा ठीक, मैं खुश हो गई, मेडिकल होगा। तो अचानक वो फ़ोन नहीं आ रहा है मेडिकल के लिए। रात में फ़ोन कर दिया, सुबह अभी रहने दो सोनिया, हम बात कर रहे हैं, शायद अभी थोड़ा सा चल रहा है। मैंने कहा ठीक है ओके। फिर मैंने माइंड ना किया। फिर उसके बाद 4 बजे रात के फ़ोन आया मुझे कि आपके बैग पैक हैं। मैंने कहा बैग तो पैक है, क्योंकि आपने मेडिकल का बोल दिया था, उसी टाइम से मैंने करवा लिया था बैग पैक, और हैदराबाद भी जाने वाली थी, तो मैंने बैग भी पैक थे। तो मैंने कहा पैक है तो कि 9 बजे सेट पे आ जाओ। तो 9 बजे मैं सेट पे पहुंची हूँ। फिर वहीं से मेडिकल हुए, वहीं से चेकअप वगैरह, एग्रीमेंट सब कुछ वहीं पे हुआ फिर मेरा। तो शॉर्ट नोटिस था, बट हाँ मेरा कॉन्फिडेंट बहुत था। उन्होंने जब बोला कि आप सर के सामने जाओगे कैसे रहेगा, मैंने कहा देखो प्लीज़ मुझे ना ऐसे मत करो, मैं अपने तरीके से, मेरा जो पैटर्न है मैं अपने तरीके से, क्योंकि हमारे हील वगैरह भी पैक हो गए थे। जब सामान पैक हुआ तो सब चला गया। अब मैं स्लीपर ढूंढ रही हूँ तो स्लीपर नहीं है। हमने कहा अब क्या करें एंट्री पे। तो फिर मैंने, जो असिस्टेंट थी, मैंने कहा मैं ऐसे ही चली जाऊँ कि मैं 1 मिनट रुको, मैं क्रिएटिव से पूछ लूँ। मैंने कहा छोड़ो ना, मैं जा रही हूँ अभी ऐसे ही। तो वो जो एंट्री वाला भी सीन था वो मैं ऐसे ही चली गई। मेरे को एक और चीज़ वो पूछनी है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप बिग बॉस की बात करते हो तो एक फाइनेंशियल टर्म आता है, यू नो, कि इस टर्म पर आप एग्री हुए, उस टर्म पे वो एग्री हुए, फिर आपने इतना डिमांड किया, फिर उसमें नेगोशिएट हुआ, ये वो वगैरह वगैरह। तो जो फिनेंशियल नेगोशिएशन था, टर्म्स था, वो प्रॉपर सेट होकर गए थे, आपने अपने तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि चलो ठीक है नहीं, यार? एक्चुअली वो हमने बताया ना आपको, 3 महीने से ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। मेरा मैनेजर भी उन लोगों से टच में था, बट एंड टाइम पे जो बात किया तो हमारा जो पहले का पेमेंट डिसाइड था वही पेमेंट पे काम किया उन्होंने, कुछ आगे पीछे नहीं किया। ओके। सो दूसरा मेरे को एक और बात पूछना है, क्या आप रिग्रेट करते हो अपने इस फैसले के कि आप बिग बॉस में गए और बहुत छोटी जर्नी थी और आप वापस आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिग्रेट किस बात का। जब भी जो भी मिलता है वो ऊपर से उतना ही लिखा होता है तभी मिलता है।
अब मैं ऐसा सोचूं नहीं, शॉर्ट टाइम था, शॉर्ट टाइम में भी मुझे बहुत कुछ मिला, लोगों से मुझे प्यार मिला है, तो मैं ऐसा कैसे सोच लूँ नहीं मुझे रिग्रेट है। मैं, मेरे पास इतनी भी चीज़ होती है मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी है, मेरे हिस्से की है, ऊपर से आई है बन के, तो मेरे को रिग्रेट नहीं है। जैसे बिग बॉस के कन्फेशन रूम था, वैसे अभी आप समझ जाओ हाइपोथेटिकली, आप एक रूम में बैठे हो जहाँ बिग बॉस आपके सामने है। ओके, पूछ लीजिए 3 सवाल आपको जो उनसे पूछना है। अच्छा, मैं बोलना चाहूँगी जिन लोगों को, जो लोग हैं उसके लाइफ, उनको रखा जाए, जैसे उन्होंने बोला है कि हमारे शो के लिए जो ठीक होगा हम उन्हीं को रखेंगे, तो डेफिनेटली उनका शो है तो उनको उसी हिसाब से रहना चाहिए। हाँ, बट घर वालों के हिसाब से कभी भी काम देना होता है तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में जब हम झगड़ा करते हैं तो कोई हमें, ज़रूरी नहीं है हमें पसंद ही करेगा, और वो होते हैं झगड़े, जेन्युइन झगड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी ही चीज़ें होती हैं, उनमें हमें झगड़ा करना होता है। और मेरी जो फ्रेंड है उसका कनेक्शन भी है, तो मैं बोलती हूँ मतलब बिग बॉस से बोलो कि ऐसी चीज़ें ना हो जिससे माहौल ख़राब हो जाए। आपकी फ्रेंड का कनेक्शन है तो आप ऊपर तक बात पहुंचाते हो। क्योंकि मेरे को ऐसे बोलती है खानजादी, आपने डायलॉग सुना या नहीं उसका? नहीं। कि मेरा ना बिग बॉस से डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने कहा तो फिर ठीक है, फिर तो मुझे कोई बात करनी होगी, तो इसके, मेरी तो सुन नहीं रहे, तो मैं इसके बोलूंगी, ये बोलेगी फिर। फनी है बहुत लोग वहां पर।